राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गौरी होम डेली ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज है ट्यूसडे और बच्चे भी चले गए हैं स्कूल, और ये मैं ओम को स्कूल छोड़ने गई थी। तो वहाँ से फिर रास्ते में ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ मिल गई थी, तो मैं लेते हुए आ गई थी। और फिर उसके बाद अब मैं यहाँ पे पहले इनको सब सेट कर लूँगी सब्जियों को। और फ्रेंड्स, कल के लिए सॉरी, कल मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई थी, क्योंकि अगर आपने मेरा संडे का ब्लॉग देखा होगा तो मैंने बताया था कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो अभी इस समय वही सर्दी जुकाम और थोड़ा सा फ़ीवर आ रहा है, तो इस वजह से बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि ब्लॉग शूट करूँ। तो इस वजह से आज थोड़ा रिलैक्स लग रहा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, लेकिन अभी भी फ़ीवर आ ही रहा है। तो जो है यहाँ पे मैं ये सब्जियाँ सब जो है रख लूँगी फ्रिज में। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज में से वेजिटेबल बास्केट निकाल दी थी, तो मैं सारी सब्जियाँ इसी में रख दूँगी। और जो है हरी हरी सब्जियाँ देख के अच्छा लगता है। तो आज मैंने सोचा है कि लौकी का कोफ्ता बनाऊँगी। लौकी भी मिल गई थी बढ़िया ताज़ी एकदम, तो मैंने सोचा है लौकी का कोफ्ता बनाऊँगी। तो चलिए देखते हैं। तो अभी ये सब सब्जियाँ सेट करके फिर आज मैंने आटे की टंकी भी निकाल के रखी है धोने के लिए, तो उसको भी धो लूँगी। दवाई खा लिया था तो थोड़ा रिलैक्स हो गया था, तो हमने सोचा चलो जो काम बचे हैं वो कर लेते हैं। तो इसी वजह से फिर अब ये सब सब्जियां लेकर के आई थी, तो मैंने कहा तुरंत रख लूँ इसको, नहीं तो फिर बाद में फिर रह ही जाता है ये सब काम। जो बात के लिए छोड़ दो तो फिर वो रह जाता है, फिर होता ही नहीं है। नहीं तो लगे हाथ अगर साथ में तुरंत का तुरंत कर दो तो सही रहता है। तो यहाँ पे अब ये पालक भी साफ़ करनी है, तो पहले मैं सब्जियों को फ्रिज में रख दूँगी और उसके बाद फिर मैं पालक वगैरह साफ़ कर लूँगी। फिर उसके बाद घर की थोड़ी बहुत सफाई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं नहा वहा करके फिर पूजा करके किचन में आ गई थी, और अब मैं अजवाइन वाला पानी अपने लिए गर्म कर रही हूँ। जुकाम वगैरह में अजवाइन वाला पानी भी काफ़ी अच्छा, पीने में भी गरम गरम पानी अच्छा लगता है और फ़ायदा भी करता है। तो यहाँ पे मैं वही वाला पानी गर्म कर रही थी। और फिर लगे हाथ में चाय भी चढ़ा दूँगी अपने लिए, उसमें थोड़ी सी अदरक काली मिर्च बढ़ा करके ही डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने सुबह आज बच्चों को लंच में मैक्रोनी दी थी टिफ़िन में, तो वही नाश्ता कर लूँगी। अभी और कुछ बनाने का मन नहीं है, क्योंकि अब जल्दी से खाना भी बनाना है। गौरी के पापा को ऑफ़िस भी जल्दी ही जाना है, तो वो गए हैं अभी ओम को स्कूल से लेने के लिए, तो वो भी आते होंगे। तो इसी वजह से मैंने कहा जल्दी फटाफट खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो वैसे तो जो है जब तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो गौरी से काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन अब ऐसे टाइम पे तबीयत ख़राब हो गई है और बच्चों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी चल गए हैं, तो मतलब अभी तो उन लोगों से बिल्कुल कुछ भी कह ही नहीं सकते हैं। और गौरी के एग्ज़ाम तो ऐसे हैं कि उसके एग्ज़ाम में एक भी दिन का गैप नहीं है, कॉन्टीन्यूअस एग्ज़ाम है उसके। तो मैंने कहा, वो कहती भी है कि मम्मी रहने दो, मैं कर लूँगी, मैं बर्तन वर्तन धो दूँगी। तो मैंने कहा नहीं, तुम पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं कर लूँगी धीरे धीरे सब। तो जो है फिर और ओम को तो अभी छोटा है, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, उसको लेके बैठना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैं दाल चढ़ा दूँगी जल्दी से। ये अरहर की दाल बना रही हूँ, तो दाल मैंने धो के इसमें डाल दी है, पानी वगैरह डाल दिया है। फिर टमाटर, नमक, हल्दी और हींग डाल करके फिर इसको गैस पे चढ़ा दूँगी। और तब तक मेरी चाय भी बन करके रेडी हो गई है, तो वो भी मैं पी लूँगी चाय। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गौरी होम डेली ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे चाय पीने के लिए। मैंने आज लिया चाय है, ये चाय है कड़क बनाई है, अदरक काली मिर्च वगैरह डाल करके। और उसके साथ ये मैक्रोनी, सुबह मैंने बच्चों को टिफ़िन में मैक्रोनी दी थी, तो यही नाश्ता कर लेंगे हम लोग भी। तो और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ये सब्ज़ी भी लेकर के आई हूँ काटने के लिए। ये लोबिया और आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अब आलू लोबिया की सब्ज़ी लेकर के बैठी हूँ काटने के लिए। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं जो है लौकी का कोफ्ता बनाऊँगी, लेकिन अभी तबीयत मतलब थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। तो और लौकी के कोफ्ते में काफ़ी मतलब एनर्जी भी चाहिए उसको बनाने के लिए। तो जो है यहाँ पे मैं अभी ऐसे ही फटाफट बनने वाला ही खाना बनाऊँगी। तो अभी मैं यहाँ पे आलू लोबिया की रसेदार सब्ज़ी, दाल चावल रोटी बनाऊँगी वहाँ पे, क्योंकि कल गौरी ने एकादशी का फ़ास्ट भी रखा था। तो सुबह मैंने उसको टिफ़िन में मैक्रोनी बना करके दे दी थी, हल्का फुल्का ही। मैंने कहा जो फटाफट बन जाए वही बना करके दे दूँ, तो मैंने उसे टिफ़िन में मैक्रोनी बना करके दे दी थी। तो अभी पूरा खाना ही बनाऊँगी, क्योंकि वो भी कल की व्रत है। तो मैंने चाय वाय पी करके दवाई वगैरह भी खा ली है, तो आराम हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। और हस्बैंड तो कह रहे थे रहने दो, खाना मत बनाओ, बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। तो अब जो है
हमेशा बाहर से खाना ऑर्डर करना भी अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा नहीं रहने दो, मैं बना लूँगी, क्योंकि संडे को भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो संडे को तो हस्बैंड घर पे थे, तो उन्होंने मैनेज कर लिया था। लेकिन अब उनका भी आज ऑफिस जल्दी है, तो मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना है, तो इसी वजह से मैं फटाफट आज जल्दी जल्दी काम निपटा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने दाल बना दी है और अब फटाफट मैं इसमें सब्ज़ी छौंक दूँगी। और गौरी को और गौरी के पापा दोनों को, इन लोग को ग्रेवी वाली सब्ज़ी ज़्यादा पसंद आती है, तो मैं वही फटाफट ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। और यहाँ पे ना प्रयागराज में जो है लोबिया, हम लोग तो हमारे लखनऊ साइड में इस सब्ज़ी को लोबिया बोला जाता है, लेकिन प्रयागराज में यहाँ पे इसको बोड़ा बोलते हैं, बोड़ा कहते हैं सब। तो मैं जब नई आई थी यहाँ पे, तो जब मैं सब्ज़ी लेने गई तो मैंने कहा ये लोबिया कैसे दी, तो सब्ज़ी वाले भैया तो समझ ही नहीं पाए। वो कह रहे हाँ हाँ, तो जो है मैंने कहा अरे ये लोबिया कैसे, तो मैंने उठा के दिखाया, तो कह रहे अच्छा बोड़ा। तो जो है हमने कहा अच्छा इसे बोड़ा बोलते हैं यहाँ पे। तो वही है, हर सिटी की अलग अलग लैंग्वेज, मतलब सब्जियों के नाम अलग अलग हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे तरोई, लखनऊ साइड में हम लोग तरोई बोलते हैं और यहाँ पे नेनुआ बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के शहर में लोबिया को या तरोई को किस नाम से जानते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं जल्दी से प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च काट करके फिर इसका पेस्ट बना लूँगी। फिर हल्के मसाले इसमें डाल करके कि सब्ज़ी फटाफट छौंक दूँगी। तो यहाँ पर अब मैं जल्दी से दाल में तड़का लगा दूँगी। मैंने सिंपल घी और जीरे का तड़का लगा दिया है। और आज मैंने 2 कुकर लगा दिए थे, एक में सब्ज़ी बन गई है जल्दी से, और एक में छोटे वाले कुकर में मैंने चावल चढ़ा दिया था। तो अब खाना बन कर के रेडी है, बस फटाफट गर्मा-गर्म रोटियाँ सेक करके फिर टिफ़िन पैक कर दूँगी गौरी के पापा का। फ्रेंड्स सब हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस और ओम भी आ गए हैं स्कूल से। और ये देखिए कितना पसीना हो गया है। तो अभी मैं थोड़ी देर बैठी हूँ पंखे के नीचे, थोड़ी देर रिलैक्स करके फिर उसके बाद कपड़े हो गए मशीन में, फिर उसको फैलाना है। और अभी फिर थोड़ी देर में, आधे घंटे में फिर गौरी भी आ जाएगी स्कूल से, तो इन लोग को खाना वाना जल्दी से खिला करके फिर थोड़ी देर रेस्ट करके फिर ये लोग पढ़ाई करेंगे अपनी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने जो आटे वाली टंकी धो करके रखी थी, इसमें अच्छे से धूप लग गई है, ये सूख गए हैं। ओम को खाना खिलाने के बाद फिर मैं यहाँ पे ये आटे वाली टंकी, अच्छे से इसमें धूप लग गई थी, तो जो आटा मैंने पहले टंकी में जो ये आटा था तो वो मैंने पॉलीथीन में खाली कर दिया था, तो अब मैं इसमें फिर से फिल कर दूँगी। और ओम को जो ना, वैसे तो वो अपने आप खा लेता है, लेकिन मतलब सुबह शाम, दोपहर में और शाम को मैं अपने हाथ से खिला देती तो तसल्ली रहती है, चलो उसने कम से कम 1-2 रोटी भरपेट खा ली है, तो मुझे भी तसल्ली रहती है। फिर चाहे वो दिन भर में अपने आप जो भी खाए, वो सब चलता रहता है। तो यहाँ पे मैं इसमें जो है आटा फिल करके फिर टंकी को ढक करके रख दूँगी, और फिर मैं किचन की सफाई वगैरह कर लूँगी और बर्तन वगैरह भी क्लीन कर लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। आज का व्लॉग मैं अब यहीं पर एंड करती हूँ। तो अगर आपको हमारा आज का ये व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।